आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। ये टॉपिक जो है ये पिछले हमारे लेक्चर के साथ एसोसिएटेड है। It is associated with our previous lecture, the topic of alternation of generation in biofarms that we are going to discuss today. Before starting the topic of alternation of generation in biofarms, first I will explain the terminology of alternation of generation. Alternation means change, तब्दीली, किसी चीज का बदल जाना। जनरेशन मीन्स नस्ल, यानी ब्रायोफाइट्स की एक नस्ल का दूसरी नस्ल के साथ तब्दील हो जाना। असल में पौधे जितने भी होते हैं उनकी दो नस्लें होती हैं। एक ही ज़िंदगी के अंदर एक ही पौधे की लाइफ के अंदर दो नस्लें होती हैं, दो जनरेशन होती हैं, दो फेजेस होती हैं। ज़िंदगी का एक हिस्सा उनका गैमेटोफाइट के तौर पे होता है और एक हिस्सा स्पोरोफाइट के तौर पे होता है। एक जनरेशन स्पोरोफाइट की और एक गैमेटोफाइट की। यूं हर गैमेटोफाइट के बाद अगली जनरेशन स्पोरोफाइट होती है और हर स्पोरोफाइट के बाद अगली जनरेशन गैमेटोफाइट होती है। ये एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। इस प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। The changing of phases from sporophyte into gametophyte and then gametophyte into sporophyte. The whole process continues till the death of the plant, and this process of changing, altering one generation after the other is called as alternation of generation. There are two generations in plants life usually. These are called sporophyte and gametophyte generation, which alternate one after each other, जो एक दूसरे के बाद में बदलती हैं। This alternation of gametophyte generation with sporophyte is called as alternation of generation. This is the pet definition. ये एक पूरी मुकम्मल मुफस्सल जामिया comprehensive definition है। Gametophyte is a haploid generation। अब दोनों जनरेशन की थोड़ी सी कंपैरिजन देख लीजिएगा। गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, एन होती है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, इसमें सिंगल होते हैं। गैमेटोफाइट में गैमेटोफाइट डेवलप करती है सेक्स ऑर्गन, यानी गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं पौधे के। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्चिगोनिया। इन एंथ्रीडिया which is male gametangia, male sex organ, एंथ्रोजाइड्स आर प्रोड्यूस, यानी एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजाइड पैदा होते हैं। वाइल इनसाइड द आर्चिगोनिया विच इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनसाइड द आर्चिगोनिया फीमेल गैमीट्स ओस्फियर आर प्रोड्यूस। ये एक मुद्दा याद रखिएगा। इसको डायग्राम में भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट कर लें। द मेल एंड फीमेल गैमीट्स देन फ्यूज, वही मेल और फीमेल गैमीट जो बने अभी अभी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया से, वो आगे जाके मिक्सअप होते हैं। उनके मिक्सअप होने को सिनगैमी कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था ये। और वो बन जाता है जाइगोट, एक नई चीज़ बन जाती है जाइगोट। अब आपको पता है गैमीट दोनों जो हैं वो गैमेटोफाइट से बने हैं। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, लिहाजा दोनों गैमीट खुद भी हैप्लॉइड ही होंगे। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाती है। ये याद रखिएगा, जाइगोट डिप्लॉइड 2n होता है। द मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट इन रिजल्ट ऑफ सिनगैमी और प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी के नतीजे में नई चीज़ जो बनी है वो मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से वो है जाइगोट, जो कि 2n है। द जाइगोट इज डिप्लॉइड 2n, यानी डबल क्रोमोसोम हो गए हैं। सारी सी बात है, आधे उसके और आधे उसके, दोनों गैमीट्स के मिलने से आधे स्पर्म के और आधे ओस के एग के, तो इकट्ठे डबल हो गए। नाउ दिस डिप्लॉइड जाइगोट विल ग्रो एंड डिवाइड थ्रू द माइटोसिस डिवीजन सक्सेसिवली। अब यहाँ पर माइटोसिस होगी। 2n जो है वो 2n 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 आगे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से जाइगोट ग्रो करता जाएगा सेल स्टेजेस में। द फुली डेवलप्ड जाइगोट विल डेवलप। अब जाइगोट जब मुकम्मल तौर पे एक नए रूप के अंदर डेवलप हो जाएगा तो वो एक 2n स्पोरोफाइटिक प्लांट जनरेशन बन जाएगी। स्पोरोफाइट मेनली 3 ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। फूट जो नीचे उसकी अटैचमेंट होती है,
उसके बाद सीटा होता है, उसके बाद कैप्सूल ऊपर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। सीटा स्टेम की जगह आप समझ लें एक दरमियानी चीज है। दीज स्पोरोफाइटिक प्लांट जनरेशन, दिस स्पोरोफाइटिक प्लांट जनरेशन विल डेवलप सम स्पोरेंजिया। अब इस स्पोरोफाइट के ऊपर कैप्सूल की सूरत में कुछ स्पोरेंजिया बनेंगे। इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर जो बनते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, ये मियोसिस के जरिए बनते हैं। अब ये जो स्पोर हैं जी, ये बन के किस चीज में डेवलप हो जाएंगे, इन्होंने ये स्पोर चूंकि मियोसिस से बने हैं तो याद रखिएगा ये खुद हैप्लॉइड होंगे। जब स्पोर हैप्लॉइड है तो इससे बनने वाली चीज भी हैप्लॉइड होगी, और उससे बनने वाली चीज हैप्लॉइड जो है वो क्या है, गेमेटोफाइट है। दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको डायग्राम में हम देखते हैं। ये देखो जी, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, पहले गेमेटोफाइट से शुरू करते हैं। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, इसमें स्पर्म बन रहा है, एग बन रहा है। स्पर्म बनेगा मेल गैमेटोफाइट में, एग फीमेल गैमेटोफाइट में, दोनों मिक्सअप हुए प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन से, आगे बन गया जाइगोट। ये जाइगोट ग्रो कर गया किसके अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर 2n जो कि डिप्लॉइड है, जिसमें डबल क्रोमोसोम है। इसके अंदर स्पोरेंजिया या कैप्सूल डेवलप होता है, प्रोसेस ऑफ मियोसिस के जरिए स्पोर बनते हैं। अब डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड स्पोर बने, जिनकी वजह से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना। और ये जनाब हमारी यहाँ पर अल्टरनेशन जनरेशन खत्म हो गई है। नेक्स्ट हमने जो मजीद पढ़ना है वो अगला लेक्चर होगा लैंड अडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।